हो जाता है। अब आप समझिए, आप दिन भर आप रील देख रहे हैं, दिन भर आप सोशल मीडिया पर हैं, पढ़ाई करने के बाद आपका इंटरेस्ट मोबाइल पर है, क्योंकि आपका मन जिन चीजों से हमेशा लगा रहेगा, हमेशा मन उसी में रत रहेगा। आप पढ़ के भी अगर आप पढ़ाई में बैठेंगे तो भी मन नहीं लगेगा। तो हम इस मन के पैटर्न को चेंज कैसे करेंगे, ये बिहेवियर को हम चेंज कैसे करेंगे? हर एक कोई चाहता है कि अब तो मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूं, अब इससे बाहर हम कैसे निकलेंगे? आपकी बात समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही? आज क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है कि नहीं? सब कोई देख रहा है सोशल मीडिया पे, सब कोई देख रहा है। बहुत सारे लोग इसमें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो अपने नॉलेज की चीज देख रहे होंगे उसमें, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे होंगे जो रील्स देखने में अपना पूरा टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो उसका मन का जो पैटर्न है वो उसी तरह का हो जाता है, फिर वो उसी तरीके का रहता है, और बार बार आप एक ही चीज को सोचते रहेंगे, एक ही चीज के बारे में अगर आप करते रहेंगे तो मन आपका उसी की तरह अटैक, मतलब मन में उसी तरह का विचार आते रहेगा। आप पढ़ने के समय भी आप देखिएगा कि जब कभी आप पढ़ने बैठते हैं तो होता क्या है कि किसी का कौन दोस्त क्या बोला, कोई क्या बोल रहा था, कौन सा हम रील देखें, किस तरह का हम काम किए, तो ये सारे विचार हमारे मन में आते रहते हैं। अब हम जानते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है। देखिए, जब तक आप इस मन के विज्ञान को नहीं जानिएगा कि हमको डिस्टर्ब करने वाला कौन है, हमको डिस्टर्ब करने वाला कौन है, तो हमारे विचार मतलब जो हम थॉट, हमारा जो थॉट है वही हमको डिस्टर्ब कर रहा है। और हमको क्या करना है कि हमको ये जो थॉट्स आ रहा है, ये तो आएगा ही, लेकिन इसको हमको डाइवर्ट करना है। हाउ टू डाइवर्ट? हेलो, हाउ टू मतलब कैसे हम इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, इस मन के पैटर्न को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? और उधर आ जाइए। हेलो, देखिए, कल मैं कुछ आपकी दिनचर्या के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। बहुत सारा फैक्ट्स जो है, आपकी मन की जो गतिविधियां हैं, जो मन जिस प्रकार से सोचता है, वो आपके लाइफस्टाइल पर भी बहुत डिपेंड करता है। देखिए, अगर आपका पेट अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका मन भी उसी तरीके का रहेगा, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आपका क्या होना चाहिए? पेट साफ होना चाहिए, सुबह का पेट साफ होना चाहिए। तो आपको सुबह में करना क्या है? सुबह में आपको सभी को 2 गिलास पानी, सुसुम पानी 2 गिलास सभी को पीना है। और उठना कब है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। क्यों हम लोग पढ़े हैं? देखिए, जो बच्चे रात को लेट नाइट में सोते हैं उससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे रात में बहुत देरी से सो रहे हैं उसके अंदर में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता क्या है? जब हमारा मन सोने का समय जाग रहा है तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने से जो सोने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन, क्या होता है? वो जला के उसको खाक कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि वो उसके अंदर बहुत बेचैनी रहती है, वो बच्चा चाहते हुए भी उतनी फ्रेशनेस के साथ पढ़ नहीं पाता है। इसीलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आप 9 बजते बजते सो जाएंगे और सुबह में 4-5 बजे आप उठेंगे। पहला काम है आपको क्या करना है? पहला काम क्या करना है? क्या बोले हम? बताइए सब कोई, क्या बोले? पानी पीना। आप हमको बोलते भी रहिएंगे तब हमको पता चलेगा कि आपके जीवन में आएगा, ठीक है? नहीं तो आपके जीवन में नहीं आएगा। फिर मैं कुछ आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे रिलेशंस को आप किस तरीके से आसानी तरीके से अपनी चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है? ये तो ये हो गया। दूसरी बात है कि देखिए, ये जो सुबह आप उठे उसके बाद आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि किसी ने भगवान को देखा है? कोई हाथ उठाकर बोलो, किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा भगवान को।
तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भगवान आपके अंदर है कि नहीं। कौन इसको हाथ उठा के बोलो, सबके अंदर है कि नहीं? कैसे पता कि है? कैसे पता है? आज साइंस का युग है। आप हमको बताइए कि भगवान आपके अंदर है, लेकिन आप बोलते हैं कि भगवान है, तो कैसे है? तो बताइए हमको, प्रूफ दीजिए कि भगवान आपके अंदर है। अच्छा, एक चीज बताओ हमको, कोई करंट देखा है क्या? करंट, करंट देखा है किसी ने? हवा किसी ने देखा है? तो भगवान तुमने कैसे देख लिया? तो भगवान क्या है? मानने की चीज नहीं है। भगवान क्या है? जानने की चीज है। क्या है? जानने की चीज है। तो क्या बोलते हैं? पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। ऐड आता है कि नहीं? सबको सुना है? पहले इस्तेमाल करो तब विश्वास करो। मतलब क्या है कि जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, अनुभूति नहीं करोगे, तब तक क्या है, आप उस पर विश्वास मत करना। विश्वास कैसे होगा? अभ्यास से होगा। अभ्यास देखो, मैं बताता हूं। ये जो फैन चल रहा ना, तो इसमें क्या है, बिजली दौड़ रही है। अब किसी को बोला जाए कि इसका स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया? ये सारा फैन बंद हो गया। तुम्हारे अंदर भी स्पाइनल कॉर्ड में क्या है? तार है। ठीक है, तुमने क्या कर रखा है? दिमाग का बत्ती बंद कर दिया है। तो दिमाग का बत्ती बंद कर दिया तो वो भी सो गया, फैन बंद हो गया तुम्हारा माइंड का। तो तुम्हारा अगर माइंड का फैन को चलाना है तो करना क्या होगा? बत्ती को ऑन करना होगा। तो बत्ती ऑन करने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे तब तुम्हारा फैन चलेगा, तब तुम्हारा दिमाग चलेगा। हम तो क्या, हम बैठ जाते हैं दिखाने के लिए, अरे हम तो बहुत अच्छा, आंख बंद करके एकदम रत हो गए। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज, या पढ़ाई में भी अगर आप सिर्फ माँ बाप को देख लिए और आपने दिखावा चालू कर दिया, अरे देखो मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। दिखा के तुम किसको पढ़ोगे? तुम अपना भविष्य खुद बिगाड़ लोगे। तुम अपने भविष्य के माता खुद हो, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, मैं तुमको जो कुछ भी बता रहा हूं, ये तुम्हारी लाइफ में काम आएगा। तुम्हारे माता पिता बोलते हैं, अरे बेटा पढ़ो, तुम फ्रस्ट्रेशन हो जा रहे, हम अभी रील देख रहे थे, अरे हमको इतना अच्छा काम है। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे मन का आदत है। तुम्हारा मन जिस चीज में लगा हुआ है, जिस चीज में रत है, ठीक है ना, तुम उसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो। ठीक है, तो हम ये जो सारी प्रक्रिया मन की हो रही है, इस मन को देखना है कि ये मन मेरे साथ खेल खेल रहा है, हमको फंसा रहा है, हमको ट्रैप में डाल रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? हम कैसे अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाएं? देखिए, आपका इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में है, आपको किसी ने कहा नहीं, आपका इंटरेस्ट जगह आप फुटबॉल खेल रहे हैं। आप टीवी देखने के समय आपका ठीक टाइम हो गया, आपने टीवी देखना चालू कर दिया। आपको मोबाइल देखने का समय, आपने मोबाइल देखना चालू कर दिया। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, किताब खुली हुई है, अंदर में मोबाइल चल रहा है। तो आपका मन, देखिए, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे उपकरण पड़े हुए हैं आपके घर में, लेकिन उसका आज बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। आप अपना भी दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना भी समय को नष्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? जो अपने भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब्दुल कलाम का नाम सुना आपने? अब्दुल कलाम जो था, वो पेपर बांटते थे, पेपर। लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट कैसे बने? उन्होंने अपने जीवन का एक गोल फिक्स किया कि हमको करना क्या है। आप जब सुबह में उठो तो पूरे दिन का रूटीन फिक्स करो कि हमको करना क्या है। बिना रूटीन का आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते। आपको कब पढ़ना है, आपके मन के पैटर्न को मैं चेंज करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपने मन का पैटर्न को खराब करके रखा हुआ है, उसी प्रकार से उसको ठीक भी करना है। ठीक करने के लिए हमें डिसिप्लिन में लाना होगा, अपने मन को डिसिप्लिन में लाना होगा। और मन को डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको अपने मन के साथ लड़ना होगा। मन बोल रहा है, अरे नहीं, थोड़ा सा रील देख ही लेते हैं, अरे क्या होगा, 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे। आज क्या होगा कि आज का पढ़ाई क्या ना, कल कर लेंगे। ऐसे करते करते क्या होता है, अभी तो एग्जाम 6 महीना बाकी है, हम 6 महीना बाद पढ़ाई कर लेंगे। आपके मन में कभी कभी ऐसा बात आता है ना, अरे आज थोड़ा सा, चलो एक तो मूवी है, बहुत अच्छा मूवी देख लेते हैं, आज का काम कल करेंगे।
ऐसे करते करते क्या होता है कि आपका बोझ इतना बढ़ जाता है, और जिस समय एग्जाम सामने आता है आप नर्वस जाते हो। 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर एक एक दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन याद नहीं रहता है। इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? तुम्हारा मन का जो पैटर्न है वो बिगड़ चुका है। तो इसीलिए आज का काम आज ही करना है, आज का काम आज ही करना है, कल के भरोसे नहीं। देखो, दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। आप जीवन में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है, पहला कि टीचर ने पढ़ाया और जाकर वो पढ़ रहे हैं। दूसरा विद्यार्थी वो होता है कि उसको टीचर ने पढ़ाया और वो टीचर की तरह पढ़कर स्कूल में आया, उसके समझ में ज्यादा आता है। टीचर की तरह पढ़ के समझने का मतलब हुआ कि जब आपको टीचर ने पढ़ाया तो आप अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि हम टीचर खुद बन जाएं। कैसे बन जाएं? हम टीचर खुद बन जाएं। और एक चीज मैं बताता हूं, अगर आपको याद करना है या कोई भी चीज करना है तो मैं आपको तरीका बताता हूं याद करने के लिए। आप जब पढ़ते हो करना क्या है कि पेंसिल होता है ना, पेंसिल सबके पास है, सबके पास है पेंसिल। पेंसिल को रख रख के पढ़ना है, ऐसे ऐसे जो भी वर्डिंग पढ़ रहे हो पेंसिल को रख के पढ़ना है। देखो ये क्यों पढ़ना? क्योंकि तुम्हारा मन पढ़ने से भटक रहा है। जब तुम पेंसिल रखकर ऐसे पढ़ोगे तो मन तुम्हारा कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? उस पेंसिल पे है। तुम्हारा ध्यान कहां है? उस पेंसिल पर है ना। अगर उस पेंसिल पर नहीं रहेगा तो ध्यान कहां जाएगा? बाहर भटकेगा, भटकेगा कि नहीं, है ना। तो जब भी याद करोगे पेंसिल रखकर तुमको याद करना है। दूसरी चीज बताता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, तुम लोगों में बायोलॉजी है। अब मैं थोड़ा सा तुमको 4 वर्ड में तुमको बताता हूं। जैसे मैंने 4 वर्ड यूज किया, फॉन्ट, FONT, फॉन्ट। तो फॉन्ट से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। तो जब भी जिंदगी में तुम कुछ भूल जाओ, बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो सबको याद नहीं रहता है, तो याद कैसे करना है? F फॉर फ्रंटल बोन, O फॉर ऑसिपिटल बोन, N फॉर कौन सा? नेजल बोन, और T फॉर टेम्पोरल बोन। ये मतलब 4 है फॉन्ट। आपको फॉन्ट याद हो गया और हर एक शब्द से एक एक वर्ड तैयार हो गया, वो ज्यादा अच्छा है ना। आपके बोन्स जितने हैं, जैसे ये टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, हमको ऐसे याद हुआ, हमारे जो टीचर हमको ऐसे ही याद करवाया। आज मुझे पूरे बॉडी का पार्ट्स आप पूछ लीजिए, मैं आपको पूरे बॉडी का पार्ट्स बता दूंगा। कहां पे पल्मोनरी आर्टरीज है, कहां पे हार्ट है, उसके बीच में सेप्टम्स है, उसके बीच में ट्राइकप्सिड वाल्व्स है। इस तरीके से याद होना चाहिए कि जो आपके दिमाग पर छाप छोड़ दे। आज भी मैं नहीं भूला हूं, क्योंकि वो आपकी कला है। ये एक तरह का टैक्ट है याद करने का। जो आपको चीज याद नहीं हो रहा ना, उसको याद करने के लिए आप उसको वर्डिंग में चेंज कर लीजिए, बहुत सारा पिक्चर के डायलॉग में चेंज कर लीजिए। जो आपको पिक्चर का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है ना, उस डायलॉग में उस पूरी चीज को आप डाल दीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जो चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप उस चीज में उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया? मैंने पहला बताया कि सुबह उठ के क्या करना है। पहला ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। पहले समझ में आया? मैं आपके ब्रेन के पैटर्न को चेंज करना चाहता हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और जब तक आप अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक क्या होगा? आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? सफल नहीं हो सकते। और एक चीज मैं बताता हूं, किसने सुना है व्यापक सोच? व्यापक सोच सुना है नाम? ये देखो, इसने सुना, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, हमारा ब्रेन कैसा है? ब्रेन हमारा एक मोबाइल की तरह है। जब तुम बहुत ज्यादा पढ़ते हो ना, तो क्या होता है? मोबाइल क्या होता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या होता है? हैंग हो जाता है। जब हैंग होता है तो क्या करना पड़ता है? मोबाइल को थोड़ा देर बंद करके रख देना पड़ता है। हमारे ब्रेन में 25 लाख जीबी स्टोरेज है। 25 लाख, कितना स्टोरेज है? 25 लाख जीबी स्टोरेज है हमारे ब्रेन का, ठीक है। और अगर हमारा ब्रेन अगर हीट हो जाएगा तो उस
हीट को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं? व्यापक शौच। व्यापक शौच में हम करते क्या है? ये जो आप देखो, पढ़ने के समय, मेडिटेशन से पहले, खाने से पहले व्यापक शौच जरूर करेंगे। इसका मैं साइंस आपको बताता हूं। जब आप व्यापक शौच करते हैं तो क्या करना है? ये जो नी है ना, नी ठेवना है, इसके नीचे पानी डालना है दोनों से। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध स्नान। क्या बोलते हैं? अर्ध स्नान। आपको स्नान नहीं करना, आधा स्नान करना है, ठीक है। और इसके पीछे में जो पिंडली होती है, क्या बोलते हैं इसको? पीछे के काफ मसल, क्या बोलते हैं? देखो ये जो होता है ना, ये तुम खड़ा हो, मैं बता रहा हूं। देखो ये जो है ना, ये पीछे, तुम उस साइड खड़ा हो, उस साइड मुंह करके खड़ा हो, बता रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? काफ मसल। ये सेकंड हार्ट होता है हमारे ब्रेन का। क्या होता है? सेकंड हार्ट, ठीक है। जब इस पे पानी पड़ता है, इसका जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन से होता है। ये सेंसरी रिसेप्टर्स के माध्यम से इसका कहां जाता है? माइंड में सिग्नल जाता है। सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन के हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है और वो रिलैक्स मोड में चला आता है। मोबाइल बंद करने की जरूरत नहीं है, उसको क्या है? ठंडा करने की जरूरत है, ठीक है। मोबाइल को बंद करके ठंडा कर सकते हो, लेकिन ब्रेन को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? व्यापक शौच। देखो बता रहा हूं यहां, इसको क्या बोलते हैं? काफ मसल्स। इसका कनेक्शन कहां से रहता है? ब्रेन से। कहां से रहता है? ब्रेन से। जब यहां इससे नीचे दोनों पैर होंगे तो इसका ठंडा कहां पहुंचेगा? ब्रेन में पहुंचेगा ना। हाँ, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसमें सिग्नल जाता है कि कूलिंग हो रहा है। हमारा ब्रेन जो है, कोई सिग्नल भेजा, कूलिंग हो रहा है, वो सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? मेलाटोनिन को सीक्रेट करता है, जिससे तुमको बहुत रिलैक्स फील होता है। देखो ये जो दो है हाथ, आगे ऐसे ऐसे आओ, ये देखो। उसके बाद हमें दोनों किडनी है ना, ये यहां से यहां तक, इसमें हम पानी डालते हैं। इसमें दो नर्व्स होती है, एक को बोलते हैं रेडियंस और एक को बोलते हैं मेरिडियंस। मेरिडियन नर्व्स में होता है एनर्जी, ठीक है, वो स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तुम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो क्या होता है? कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से क्या होता है? ये जो एनर्जी है, ये इसको बढ़ा देता है, इसको कई गुना बढ़ा देता है। तो तुम्हारे मन में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो इसको कूलिंग करना है, तुम्हारे माइंड को कूल करना। तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तुम कुछ मत करो। ये तुम एक्सपेरिमेंट अपने घर में करना, ये जान के करना कि इसके पीछे साइंस है। ये जान के नहीं कि व्यापक शौच है, इसके पीछे मैं साइंस बता रहा हूं, उसको तुम समझो। देखो उसके बाद ये नाभि है, ठीक है। ये इस साइड वाले भी बता देते हैं। देखो ये देख रहे हो, ये दोनों हाथ, इसमें एक में रेडियल नर्व्स है और एक में मेरिडियन नर्व्स है, ठीक है। ये मेरिडियन नर्व्स एनर्जी रहता है, जो तुम्हारे, जब तुम्हारे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा तो एक केमिकल्स निकलता है, वो केमिकल्स इस एनर्जी क्या करता है? उसको बढ़ा देता है, जिससे तुम्हारा मन बहुत भटकाव की स्थिति में रहता है। पढ़ने वक्त तुम बहुत भटकते रहते हो। तो क्या करना पड़ता है? इसको धोना है अच्छी तरीके से, हाथ को दोनों को धोना है। धोने से क्या होगा? माइंड कूल होगा और रिलैक्स होगा। थर्ड पॉइंट है क्या? ये देखो, ये जो देख रहे हो नाभि, नाभि और बैक, ठीक है। ये नाभि को बोलते हैं बॉडी का एनर्जी सेंटर। क्या बोलते हैं? सब कोई बोलो, एनर्जी सेंटर। और इसी किडनी के ऊपर में क्या रहता है? एड्रेनल ग्लैंड्स, और उसमें से निकलता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल तुम्हारे जीवन में बहुत खतरनाक केमिकल है। अगर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा तनाव में हो, और तुम पढ़ाई करके भी तुम उससे बाहर नहीं निकल पा, तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, हमेशा मन में लग रहा है खेलने जाए तो कभी यहाँ जाए तो कभी वहां जाए, हम आज मम्मी ने डांट दिया, माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो ये गर्म हो गया है तुम्हारा, तो इसमें क्या डालना है? पानी डालना, हल्का सा ऐसे करके पानी डालना है। कहां डालना पानी? तुम लोग समझ गए ना बात को मेरा? पानी कहां डालना है? यहां पे, ठीक है, इस एनर्जी सेंटर में। और ये देखो, ये जो बैक है पीछे जो है ना, देखो पीछे में, ये यहां पे, इसका कनेक्शन कहां रहता है? इसका और नेक, ये दोनों का कनेक्शन कहां से रहता है? ब्रेन से। ये भी हीट होता है, जब तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो ये दोनों भी हीट होता है। हीट होने, जैसे तुम पानी डालोगे इसका भी सिग्नल ब्रेन को जाता है। सब मिलाकर क्या है कि ये कूलिंग इफेक्ट देता है, तुम्हारे ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेके जाता है, तभी तुम पढ़ाई कर सकते हो। और एक चीज बताता हूं, देखो ये जो है
ये देख रहे हो, ये मुंह में पूरा पानी को भर लेना है, ठीक है, और भर करके खूब छींटा मारना। कितना बार? 12 बार। कितना बार मारना है छींटा? मुंह में पानी भर के कितना बार छींटा मारना है? 12 बार। होता क्या है कि देखो, तुम्हारे ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स एंड फाइबर्स होती है जो कनेक्टेड होती है हमारे ऑप्टिक फाइबर से। ऑप्टिक फाइबर्स कहां पे है? ये आंख के थ्रू तुम्हारे ब्रेन में जाता है, ठीक है। तो जब तुम छींटा मारोगे तो क्या होगा? छींटा मारोगे तो क्या होगा? ये ठंडा होगा ना, तो तुम्हारा मोबाइल जैसे ठंडा हुआ, ये तुम्हारा ब्रेन भी ठंडा हो जाएगा। तो तुम लोग व्यापक शौच, यहां जब मेडिटेशन करने से पहले सभी को व्यापक शौच करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइड्रोथेरेपी। क्या बोलते हैं? सब कोई बोलो, हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। जल होता है ना, तो जल से हम अपने जल, इसको बोलते हैं, और एक नाम बोलते हैं जल शोधन। शोधन मतलब क्लीन करना, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोथेरेपी, और क्या बोलते हैं? व्यापक शौच। सब कोई बोलो, व्यापक शौच। व्यापक शौच। अच्छा, तुम आओ, तुम आओ, तुम आ जाओ, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ। मैं जो बता रहा हूं तुमको यहां बताना है। कहां कहां मैंने बोला पानी डालने के लिए? इधर यहां, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, शर्म नहीं करना है। देखो, ये जो शर्म आता ना, ये अंदर से, ये क्यों आता पता है? तुम्हारा ये वाला जो हार्मोन है ना, ये बहुत कमजोर है। स्टेज फियर है इसको, मतलब स्टेज से फियर है कि हम बोलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको सिखाया, मैं देखना चाहता हूं कि आपका अटेंशन कितना है। मैं जो कुछ बता रहा हूं, मैं बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपको सीख कर जाए। इसीलिए आप बताइए क्या क्या मैंने बताया, कहां कहां पानी डालना है। हाँ, पहले स्टार्ट पैर से, हाँ, ठेवना का नीचे से, हाँ, ठीक है। फिर वेरी गुड, फिर नाभि में, फिर हाँ, फिर पीछे बैक में, हाँ, फिर उसके बाद लास्ट में मुंह में पूरा पानी भर लेना है और छींटा मारना है आंख खोल करके 12 बार। कितना बार? 12 बार। देख लो, ये बोलते हैं इसको सिंसियरिटी, मतलब ऐसा होना चाहिए। अच्छा, तुम आओ प्लीज, कम कम कम, चलो जाओ, तुम बैठ जाओ। देखो, ये सिंसियरिटी टेस्ट हो रहा है। तुम क्लास में कितना अटेंटिव हो, बताओ क्या 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 बताया मैंने, कहां से? ठीक है, उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंधा में, इधर पीछे में, ठीक है। उसके बाद पूरा मुंह को पानी लेकर पूरा फुला लेना, ऐसे करके, जैसे ऐसे फूल जाएगा ना, तो ये जितने नर्व से ये सारे टन जाएंगे। उसके बाद जब तुम पानी डालोगे तो जो ऑप्टिक नर्व से वो खुल जाते हैं, वो चले जाते हैं, यहाँ सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को, और तुम्हारा ब्रेन ठंडा हो जाता है। ठीक है, तुम जाके बैठो। देखो, इस बीच बीच में मैं पूछते रहूंगा आप लोग से, ये जान के रखना, क्लास में अटेंड, मतलब सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। फर्स्ट है सिंसियरिटी। अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है ना, आप कुछ नहीं सीख सकते जिंदगी में, आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी आपके पीछे आपका गार्जियन, आपका टीचर पड़ जाए, लेकिन सिंसियरिटी मस्ट है। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलो, एक लड़का इधर से आओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, बताओ, तुम इधर के बच्चों को बताओ कैसे, कहां कहां पानी डालना है। दो माइक के लिए बताओ। यहाँ पर कहां से? वो क्या है? टिमना से नीचे, बंगला में बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलो बोलो। से नीचे, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। नाभि में, हाँ, नाभि में है ना, नाभि में, हाँ। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हाँ, पीछे में, उसके बाद मुंह में पानी डाल के पूरा फुला लेना है, उसके बाद मारना है, ठीक है ना। अच्छा, घर में तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, कब कब करना है ये भी बता देता हूँ। सुबह जब उठते हो, ठीक है, बैठो। सुबह जब उठते हो, उठने के साथ साथ ये प्रक्रिया कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जब तुम सोए रहते हो, तुम्हारा नर्व्स भी ना सोया रहता है, स्लीपिंग मोड में रहता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। उसको क्या है, जैसे ठंडक पानी लगता है ना, तो उसमें खुल जाता है, सारे जो नसेस हैं, वेन्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि तुम तो सोए हुए मोड में थे ना। तो सुबह में जगने के बाद, सुबह में नाश्ता करने से पहले, खाना खाने से पहले, शाम को लंच करने से पहले, और जब तुम मेडिटेशन और स्टडी करते, स्टडी में एकदम मस्ट है। स्टडी में तुम्हारा ब्रेन अगर कूल नहीं रहेगा
तुम कुछ भी याद करोगे तुमको याद नहीं रहेगा। भटका हुआ मन से कभी भी कोई भी चीज याद नहीं रहता है। समझ में आ गया क्या मैंने बोला? भटका हुआ मन से कभी भी कोई चीज याद नहीं रहता। तो अपने मन को क्या करना है? ट्यूनिंग करना है। देखो इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये देखो साइंस का युग है, हर एक लोग जो है साइंस जानता है, ठीक है। साइंस जब तक नहीं जानोगे तुम अपने मन को ठीक नहीं कर सकते हो। तुमको पता है कि तुम्हारे बदन में क्या रोग है, तभी तो तुमको डॉक्टर दवाई देता है, ठीक करता है। और तुमको मन का विज्ञान नहीं पता रहेगा तो तुम अपना रोग को कैसे ठीक करोगे? ऐ पीछे बच्चे ठीक से बैठो, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हम पीछे से भी उठवाएंगे अभी बच्चों को, ठीक है। एकदम बी सिंसियर, सीधा बैठो, ठीक है। देखो मैं आसन तो आपको बताऊंगा,